इसराइल ने फ़लस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च कर दिया है और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि इस बार फ़लस्तीन को वो रेगिस्तान बना देंगे। दोस्तों, हमास जो कि एक फ़लस्तीन का आतंकी संगठन है, वो लगभग इजराइल के समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे 5000 रॉकेट दागता है और ये सारे रॉकेट इजराइल की तरफ छोड़े जाते हैं। और ना सिर्फ रॉकेट छोड़े जाते हैं बल्कि बहुत सारे गनमैन जो है वो बॉर्डर को तोड़ करके अंदर घुसते हैं, बहुत सारे पैराशूट से अंदर आते हैं, बहुत सारे मोटर बोट से अंदर आते हैं और एक साथ हमला करते हैं। और इजराइल के आतंकी संगठन द्वारा इसका नाम जो है अल अक्सा फ्लड रखा जाता है, जिसका मतलब ही ये था कि इस बार इजराइल पे चौतरफा हमला होने वाला था हमास की तरफ से। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग कोई नई नहीं है, इससे पहले भी जंग हो चुकी है। और जब जब पैलेस्टीन का जो एक आतंकी संगठन है हमास, जब जब वो इजराइल के ऊपर हमला करता है तब तब इजराइल उसका दोगुना हमला करता है। लेकिन बार बार ये हमला लगातार होता रहता है हमास की तरफ से और उनका यही नारा है कि जो इजराइल की जो धरती है वो उनकी है। लेकिन दोस्तों, इजराइल को हम सब जानते हैं कि इजराइल सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि वो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। वो अगर लड़ाई नहीं लड़ेगा कि चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज हैं और वो उसके ऊपर हमला बोलने के लिए हर हमेशा तैयार होते हैं। वही एक ऐसा देश है जो अकेला 5 देशों से लड़ा है और वो जीता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई आतंकी संगठन इतना बड़ा हमला अगर इजराइल पे करता है तो इजराइल उसका किस तरीके से जवाब देगा। दोस्तों, इजराइल के समय के अनुसार सुबह लगभग 6:30 बजे हमास ने लगभग 5000 रॉकेट दागे। हमास बोल रहा है 5000 रॉकेट दागे हैं, वहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि 3000 ही रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट को दागने का क्या मतलब था? इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल्स क्यों छोड़े जाते हैं जब भी हमास इजराइल पे अटैक करता है? तो दोस्तों, हम सबको पता है कि इजराइल के पास आयरन डोम एक है सेल्फ डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत सारे चीज़ों से उसको बचाता है। जितने भी मिसाइल अटैक होते हैं उससे वो पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है इजराइल को। लेकिन दोस्तों, ये बात हमास को भी पता है और इस वजह से जब भी वो मिसाइल छोड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में छोड़ता है, क्योंकि किसी भी सेल्फ डिफेंस सिस्टम का भी एक लिमिट होता है। अगर उसके लिमिट को आप एक्सीड करेंगे तो वो सबको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता और कुछ मिसाइल्स जाकर के इजराइल में टकराएंगे ही। इस वजह से एक साथ बहुत सारे मिसाइल्स को छोड़ा जाता है और इसी वजह से जो है इजराइल को इस बार नुकसान हुआ। और दोस्तों, ना सिर्फ इस बार मिसाइल छोड़े गए बल्कि बहुत सारे गनमैन जो है वो बॉर्डर तोड़ करके अंदर आ गए। बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया, बहुत सारे लोगों को मारा। लगभग इजराइल के 200 लोगों को मार दिए हैं। दोस्तों, एक वीडियो आया जिसमें कि हमास के बहुत सारे आतंकी जो है वो पैराशूट से इजराइल में आते हुए नजर आ रहे थे। बहुत सारे मोटर बोट से आए, बहुत सारे जो है मोटर बाइक से आए और एक साथ सबने हमला किया। लेकिन दोस्तों, ये बात जब तक कि इजराइल समझता कि उसके ऊपर आतंकी हमला हो चुका है तो काफी देर हो चुकी थी और बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। और फिर लगभग 9:45 होते होते तक इजराइल ने भी पैलेस्टीन के ऊपर अटैक कर दिया और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस बार पैलेस्टीन को वो रेगिस्तान बना करके छोड़ेंगे। और इस तरीके से वहां पर अटैक किया जा रहा है, आप सोच नहीं सकते। हर एक जगह, हर जहां पर भी आतंकी का थोड़ा सा भी ठिकाना था उसको उड़ा दिया जा रहा है और बिल्कुल निर्मम तरीके से उड़ाया जा रहा है। और इस बार का जो इजराइल का अटैक है वो काफी गुस्से से भरा है और मेरे ख्याल से ऐसा होना भी चाहिए। और इजराइल का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि हमास के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में वहां पर अटैक किया गया है। अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता तो बहुत सारे लोगों की जान जाती और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे आतंकी संगठन को जो है पूरे नस्तानाबूद कर दिया जाए। और हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल का साथ देते हुए कहा है कि इस दुख की घड़ी में जो है वो उनके साथ हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि इस बार जो है फ़लस्तीन आपको रेगिस्तान में तब्दील दिखाई दे, क्योंकि इजराइल एक बार जिसके ऊपर भिड़ जाता है तो फिर छोड़ता नहीं। और इस बार तो हमला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इस बार कुछ ज़्यादा बड़ा ही होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।